सपनों का बोझ नहीं ये, खुद से की गई एक वादा है। खुद को पाने की राह में लगन से चलती ये पेन की स्याही जिंदा इरादा है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। मैं अलका और मैंने लाइफ में एक रीस्टार्ट किया है। थोड़ी मेहनत, थोड़ी पेशेंस और एक भरोसे के साथ। ये रीस्टार्ट इतना आसान नहीं था क्योंकि अब मैं एक माँ हूँ। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ गई है मेरे ऊपर, और 1.5 महीने की छोटी प्रिंसेस और सी सेक्शन से बॉडी को रिकवर करके खुद के सपनों के लिए थोड़ा समय देना मुश्किल तो है। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक औरत माँ बनती है तो मिक्स्ड फीलिंग होती है। कुछ अच्छी, कभी कभी बुरा लगता है, कभी कभी बहुत चिड़चिड़ापन होता है, और ये हमारे बॉडी में बहुत से हार्मोन्स के कारण होता है। ये रीस्टार्ट हमें बहुत चीज़ सिखाती है कि लाइफ में कभी रुकना नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत आती है हमारे ऊपर, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की हिम्मत भी धीरे धीरे हमें आने लगती है। समय के साथ चीज़ें बहुत चेंज हो जाती है। माना कि माँ बनने के बाद ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमें बहुत से कदम उठाने से रोकती है, तो वहीं बहुत से कदम उठाने की हिम्मत और ताकत भी देती है। हर चीज़ों में, हर समय एक माँ के लिए पढ़ाई कर पाना, वो भी इतने छोटे बच्चे के साथ, आसान नहीं है। लेकिन अगर चाह हो तो हर चीज़ से थोड़ा थोड़ा समय चुरा कर अपने सपनों ये थोड़ा थोड़ा समय ना कब हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए उसमें मदद करेगी, ये हमें नहीं पता। इस ब्लॉग के जरिए मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ और अपने बच्चे के लिए एक मेमोरी शेयर करना चाहती हूँ, ताकि मैं एक डिसिप्लिन में पढ़ाई कर पाऊँ, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाऊँ। वैसे तो सबको खुश करना और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम सबको खुश नहीं कर सकते, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा रहे हैं वो हमारे लिए इनफ होता है, लेकिन वही दूसरे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं करती। हर एक माँ अपने बच्चों के लिए बहुत चीज़ें करती है, लेकिन वही दूसरे लोगों को लगता है कि ये अच्छे से केयर नहीं करती बच्चों का, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हम कितना भी कुछ कर लेना सबको खुश नहीं कर सकते। इसीलिए सबका साथ देते हुए, सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि वीडियो डालूं, थोड़ा बहुत कुछ रिकॉर्ड करूं, क्योंकि मेरा पहले भी एक चैनल था जो मेरा फ़ोन रीसेट हो गया, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। मैं उस चैनल को रिकवर नहीं कर पाई। मतलब यूट्यूब पे तो वो चैनल है, लेकिन मेरे फ़ोन से मैं उसको लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ अपने फ़ोन में। ये है मेरी बेटी जो 1.5 महीने की है, और इसके आने के बाद बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई है। रातों की नींद कभी भी जग जाती है, कभी भी सोती है, कोई रूटीन नहीं। मुझे पता है बच्चे के साथ एक रूटीन फॉलो कर पाना आसान नहीं है, और मैं रूटीन फॉलो करने की कोशिश भी नहीं कर रही। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कोशिश कर रही हूँ कि इन सब चीज़ों में थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालूं, क्योंकि जब मैं पढ़ाई नहीं करती, अपने लिए काम नहीं करती, तो मैं बहुत चीज़ सोचने लगती हूँ, और वो चीज़ें मुझे बहुत परेशान कर देती हैं। मुझे लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ। इसीलिए मैं खुद को खुश रखने के लिए काम कर रही हूँ, अपने ऊपर काम करना चाहती हूँ, और साथ साथ अपने बच्चे इसकी देखभाल मैं भी कभी नहीं करना चाहती। कभी कभी लोगों को रिग्रेट होता है कि ये टाइम हमें बच्चों को देना चाहिए, ना कि अपनी पढ़ाई को। लेकिन हाँ, जब वो सो जाती है तो मैं पढ़ाई करती हूँ, और ये सब संभव है क्योंकि मैं अपने मायके में हूँ अभी। मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करती है, वो बहुत समय बच्चे को देख लेती है, और जब ये छोटी है तो पढ़ाई करना मुझे लग रहा है थोड़ा आसान है। जैसे जैसे बड़ी होगी, चीज़ें देखना शुरू करेगी, पहचानना शुरू करेगी।
अभी वो मुझे नहीं पहचानती, लेकिन जब वो बड़ी होने लगेगी, मुझे पहचानने लगेगी, तो और मेरे पास आएगी। अभी वो सोई थी, लेकिन मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो जग गई, आवाज़ आ रही होगी, तो मम्मी उसे रखी है ना। तो चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर हम करना चाहें तो। मुझे ना लाइफ में एक जगह पे स्टक नहीं करना है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, खुद पे काम करना है, बहुत सी चीज़ों को सीखना है। ये दोबारा नहीं आएगा, इसीलिए मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ भी टाइम स्पेंड करती हूँ, ताकि मुझे कभी रिग्रेट ना हो कि उसका जो बचपन है वो मैं मिस करती हूँ। लेकिन मैं पढ़ाई भी करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं सच में नहीं पढ़ती हूँ ना तो मुझे अच्छा फील नहीं होता। और प्रेगनेंसी के टाइम भी कुछ टाइम तक मैं पढ़ाई की, जितना हो पाता था उतना करती थी। और उसके बाद मेरा सी सेक्शन हुआ, तो सी सेक्शन के बाद बॉडी को रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसके कारण मैं 1 महीने तक बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देखती थी, पढ़ाई भी नहीं करती थी। लेकिन धीरे धीरे मैं मोबाइल देखने लगी, स्क्रीन टाइम होने लगा, तो मैं सोची जब मैं फ़ोन देखती हूँ तो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाई करूँ। और पढ़ाई के साथ मैं चैनल इसलिए फिर से रिक्रिएट की, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे अंदर एक डिसिप्लिन आता है। क्योंकि मैं अगर पढ़ाई नहीं करूँगी तो लोगों को क्या वीडियो में दिखाऊँगी, है ना। तो मुझे एक अच्छा फील आता है, लेज़ीनेस नहीं होता है। इसी कारण मैं फिर से वीडियो शूट करना शुरू की हूँ और शेयर करना भी शुरू की हूँ। ये मेरा पहला दिन है, लेकिन आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो डालती रहूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ, ठीक है। फिर से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। लेकिन आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस तरह से पहले चैनल पे आप लोगों ने सपोर्ट किया था, उसी तरह से दूसरे चैनल पे भी सपोर्ट कीजिए। एक साथ तो बहुत देर तक बैठ पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरी बेटी बार बार जग जाती है, बहुत देर तक वो नहीं सोती है, अभी भी जग जाती है। और साथ ही मुझे भी बैक पेन होने लगता है, क्योंकि सी सेक्शन का अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और यहाँ पे ना मैं कॉपी मंगवाई थी, क्योंकि मैं मायके में हूँ, यहाँ पे मेरा कोई सामान नहीं है, तो मेरे हस्बैंड कॉपी लेकर आए थे। और बुक्स का कोई यूज़ अभी लगता नहीं है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन के ज़माने में हर चीज़ हमें फ़ोन पे मिल जाता है। तो मैं अपना पूरा पढ़ाई फ़ोन से ही कर रही हूँ। एक तो कॉपी मेरे पास था, एक कॉपी मैं और मंगवाई हूँ, ठीक है। बाय।